A very good morning to you all students. I am your science teacher from DBS Center College and today we'll start our second chapter that is nutrition in animals. Right? यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन यानी एनिमल्स जो होते हैं वो पोषण कैसे लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमने देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ठीक है, प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। राइट, तो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाइजेशन की प्रोसेस आ रही है। राइट, व्हाट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन होता क्या है बच्चों, तो आपने सुबह देखा होगा, लाइक आप कुछ खाते हैं, कोई भी खाना आप खा रहे हैं, ठीक है, उसमें लेटर से कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बॉडी एज सच यूटिलाइज नहीं करती है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है भाई, जो वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो उसे टूटना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन जो उसका होता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन डाइजेशन कहलाता है। राइट, अब है हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, अब ऐसा है कि फीडिंग के लिए या फूड लेने के लिए बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट मोड अपनाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, हनी बीज होती हैं या बीज जो हैं या हमिंग बर्ड्स जो हैं वो किस तरह से भोजन लेती हैं, सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। ठीक है, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। Snake like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी। बच्चा क्या करता है, अपनी मदर के मिल्क पे डिपेंड होता है। ठीक है, या स्नेक्स जो पाइथन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनका प्रे जो भी उनका फूड होता है उसको स्वॉलो यानी निगल लेते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल भी अपनी तरह से डिफरेंट मोड होते हैं सबके फूड को लेने के। राइट, ये तो था हमारा डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। राइट, तो फर्स्ट आपका लिखा हुआ है बकल कैविटी, सेकंड है आपका फूड पाइप जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस फेगस भी हम लोग कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कहाँ जाके एंड होती है, रेक्टम और एनस में लास्ट में एंड होती है। ठीक है, तो जो आपका बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो बॉडी का होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पे मैंने अभी नाम बताए हैं, जो कंपार्टमेंट्स के नाम बताए हैं, ठीक है, वो ऑल टुगेदर क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो ये मैं आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बुक में आपका बना है वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। अब आपने फूड लिया मुंह में, उसे चबाया, स्लाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा निकलता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से हमेशा सलाइवा निकलेगा, यानी लार ग्रंथि होती है उससे सलाइवा निकलता है। वो उस पर धीरे धीरे वो जो फूड आपने लिया है वो उस पर मिक्सिंग होने लगती है सलाइवा की, और उससे क्या होता है वो धीरे धीरे कटता भी है और आपको निगलने में भी आसानी होती है फूड को। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक। लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज ये सब क्या करते हैं, जूसेस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है पेनक्रियाज से। ये सब किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन को प्रॉपर होने, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये क्या है, एक कंपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो डब्बे से बने हुए हैं, ये समझिए कि ये डब्बे हैं जो आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने में हेल्प कर रहे हैं। लास्ट में क्या होता है बच्चों, आपका लास्ट में आपको रेक्टम और एनस दिख रहा है। ठीक है, ये रेक्टम और एनस क्या करते हैं, अब आपने खाया है तो सारा तो आपके शरीर में लगेगा नहीं, कुछ तो आपका वेस्ट मटेरियल बचेगा, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपका, अब ये दिखाया गया है द माउथ एंड द बकल कैविटी। जो फूड होता है वो हम बॉडी में किसके थ्रू लेते हैं, भाई सबको पता है माउथ के थ्रू हम लोग फूड लेते हैं, मुंह में माउथ के थ्रू हम लोग फूड लेते हैं। ठीक है, जो कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, फूड को बॉडी में लेना
क्या प्रोसेस कहलाती? इंजेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम फूड को मुंह में जैसे हमने लिया तो हम क्या करते हैं, उसे चबाते हैं, ठीक है। दांतों से उसे चबाते हैं, ठीक। अब दांतों से, दांत भी हमारे कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप के हमारे दांत होते हैं, ठीक है। यानी 4 तरीके के हमारे दांत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, ठीक है। 2 तरह के और होते हैं जो आपको खुद से पता लगाना है, ठीक है। आगे वाले दांतों को हम क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से जो 4 दांत आते हैं वो हम कैनाइन कहते हैं। इन सब के क्या होते हैं? अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक टेबल बना है, उस पे लिखा हुआ है क्या? कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ टीथ। अब काटना किस, आगे वाली जो 4 दांत होते हैं उसी से हम काटते हैं, ठीक है। टीयरिंग, किसी चीज़ को या मीट का कोई पीस है आप उसे किस तरह से फाड़ते हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, पीसना किन तरह के दांतों से होता है? जो जॉ आपके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आपके वो जो दाढ़ होती है वहाँ से आप चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के जो दांत होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, इंसीजर और कैनाइन। बाकी के जो 2 तरीके के बचे हैं वो आपको खुद से लिखना है या खुद से ढूंढना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द फूड पाइप ईसोफेगस, ठीक है। अब फूड पाइप यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। जो फूड होता है वो कहाँ, निगला हुआ फूड कहाँ पास होता है? फूड पाइप में। ये आपको पूरी फूड पाइप है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? फूड लगा हुआ है, ये ईसोफेगस लिखा है और ये स्टमक, जे शेप का हमारा स्टमक होता है, राइट। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये क्या दिखा रहे हैं इसमें? मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फूड का मूवमेंट वो दिखा रहे हैं कि फूड पाइप में किस तरीके से फूड जाता है। जैसे ही हमें लगता है ना कि फटाफट से हमारे पेट में फूड जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी फूड जाता नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आपके द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। स्टमक क्या होता है? थिक वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। जे शेप का मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा स्टमक जे शेप का होता है, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो वो जो पेट मैंने आपको अभी दिखाया था स्टमक, उसके ऊपर क्या लगी थी? ईसोफेगस यानी फूड पाइप लगी थी। तो स्टमक का एक जो सिरा होता है वो फूड पाइप पे लगा होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो कहाँ लगा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे लगा होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द इनर लाइनिंग ऑफ द फूड सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। ये स्टमक के कुछ फंक्शंस उसने बताए कि स्टमक के अंदर क्या क्या सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होता है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein into simpler substances, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है? नाम तो स्मॉल है लेकिन हमारे पास जैसे 2 इंटेस्टाइन हमने सुनी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी लिखी हुई है यहाँ पर? उसने 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो आपकी मैक्सिमम 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। ये क्या करता है? जो सीक्रेशन होता है लीवर और पेनक्रियाज से, उसको रिसीव करता है, ठीक है। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट बाइल सीक्रेट जूसेस। इसके वॉल्स भी क्या करते हैं? जूसेस को सीक्रीट करते हैं, ठीक है। वो कोई ऐसा जूस नहीं है जो आप ऑरेंज, एप्पल या ग्रेप्स का जूस या मौसमी का जूस, वो उस जूस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वो पेट के अदर जो जूसेस होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं या ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर पाए, वो उस तरह के जूसेस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास the liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland. ये बच्चों हमेशा याद रखिएगा, it is the largest gland in the body. Small intestine सबसे largest gland है body का. It secrete bile juice. ये क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि कहाँ स्टोर किया जाता है बाद में? गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, राइट। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या करेगा? फैट का डाइजेशन करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो आपका
इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ इसमें अलग अलग तरीके की जूसेस भी आपको पढ़ने को मिल रहे हैं और साथ में जो भी फंक्शंस इसमें लिखे हुए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्ब हो रहा है भाई खाना, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, अब वो कहाँ पास होगा, ब्लड वेसल्स में पास होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल में वहाँ पास होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एज एब्जॉर्प्शन, ठीक। वहाँ पर डिफरेंट टाइप की विलीज प्रेजेंट होती है। विलीज होती है फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब आपको कोई एक डायग्राम कहीं पे मुझे दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उसमें विलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो विलीज क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं ताकि डाइजेस्टिव फूड के का एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन, ठीक है। अब एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है आपका द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बॉडी में अब भोजन लगना इज नोन एज योर एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी होती है और थोड़ी चौड़ी होती है, किसके कंपैरिजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग थी, ये वाली कितनी मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, राइट। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब कुछ तो भोजन ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से क्या करना है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, ठीक है। द फेशियल मटेरियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है, इजेक्शन। अब ये क्या हो रहा है, इजेशन मतलब जो आपके वेस्ट मटेरियल बॉडी में है, ठीक है, वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर रिमूव होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। जो भी आपने फूड लिया है वो जितना बॉडी में एसिमिलेट होना था, जितना बॉडी की वॉल्स ने, ब्लड वेसल्स ने, इंटेस्टाइन की वॉल्स ने जितना भी फूड को एब्जॉर्ब करना था उन्होंने कर लिया। अब बारी आती इजेशन की, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर भी आएगा, तो उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में एक र्यूमन होता है बच्चों, ठीक है। वो क्या करते हैं, कई बार आपने गायों को देखा होगा, वो तुरंत चबाते नहीं अपना फूड। वो क्या करते हैं, फटाफट उन्होंने घास वगैरह मुंह में खा ली और उसके बाद वो साइड में उसे रख देते हैं, ठीक है। अब हमें लगता है ये इतनी जल्दी कैसे खा रहे हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, र्यूमन एक पार्ट होता है, एक स्टमक का एक पार्ट होता है, ठीक है, वो वहाँ उसे स्टोर कर लेते हैं। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है अब हमने बहुत सारा स्टोर कर लिया है, तो फिर वो क्या करेंगे, आराम से एक जगह बैठ के जुगाली करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाली करना, ठीक। तो वो क्या होता है, वो पहले ले लेते हैं खूब सारा भोजन, उसके बाद उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं, ठीक है। वो र्यूमन एक पार्ट होता है स्टमक का, वहां स्टोर कर देते हैं, ठीक है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, ठीक है। वहां पे फूड क्या होता है, पार्शियली मतलब हाफ हाफ डाइजेस्टेड होता है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाफ डाइजेस्ट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं, ठीक है। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू। जो मैंने अभी बोला लास्ट, फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस ह्यूमन से उस कड को निकाल के मुंह में लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और इस टाइप के एनिमल्स, यानी कि जो गाय हो गई, इन टाइप के एनिमल्स को हम क्या करते हैं, जो जुगाली करते हैं, उन्हें हम रूमिनेट्स कहते हैं, ठीक है। जो ग्रास होती है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके र्यूमेन में, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ये गाय दिख रही है, ठीक है, तो ये खा रही है गाय, ये घास खाया उसने, ये इसका ईसोफेगस है, ये जो जा रहा है इसका ईसोफेगस है, ठीक है। ये एक पेट हमारे में जैसा जे शेप का स्ट्रक्चर था, इसमें ये स्टमक का जो पार्ट है उसे र्यूमन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, यहाँ स्टोर उसने कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से वो धीरे धीरे उस कड को
ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड है उस कर्ड को निकाल के फिर मुँह में लेके फिर क्या करती है, जुगाली करना स्टार्ट करती है, ठीक है। फिर जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए यानी या फिर प्रॉपरली उन्हें लगे कि अब चबा लिया गया है ढंग से, तो फिर वो क्या करते हैं, उसे अगेन स्टमक में भेज के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब उसका पूरा डाइजेशन चलता है एंड देन वो एज़ अ काउ डंग हमें मिलता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। अब ये पॉन्ड वाटर में भाई हमें मिल रहा है, पहले तो अमीबा देख लीजिए दिखता कैसा है, ठीक है। ये इस तरीके का, कोई इसका रेगुलर शेप नहीं, ये इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। आप कैसा भी इस अमीबा को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने स्क्वायर बना दिया या कुछ ऐसा बना दिया, इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती है, ठीक है। छोटे छोटे इसमें जो ये प्रोजेक्शंस आए हैं, आपने देखा होगा इसमें जो ये चीज़ें आई हैं, ये ये एक प्रोजेक्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। या स्यूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फीट, ठीक है। जो फॉल्स फीट उसके होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। फूड को माउथ मुंह में लेना इज इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, राइट। उसके बगल में आपको लिखा हुआ है स्यूडोपोडियम या स्यूडोपोडिया, ठीक है। फॉल्स फीड होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या करना है, अपने स्यूडोपोडिया को फूड पार्टिकल के चारों ओर लेकर जाना है और उसके बाद उसे ग्रैब कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे अंदर ले लेता है वो, फिर फूड वैक्यूल में जाके फिर जितना उसे चाहिए उसने लिया, बाकी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो डू टेल मी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच।